कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 12 जिसका नाम है वाणिज्य गणित की अभ्यास 12H के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह अभ्यास लाभ और हानि पर आधारित प्रश्नों से संबंधित है। इस कक्षा में हम इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरिए। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनको भरने के लिए हमसे कहा गया है। अब देखिए, इस तालिका में पहले स्तंभ में तो क्रम संख्या दी गई है, दूसरे स्तंभ में वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है, वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है, लाभ दिया गया है और हानि दी गई है। इस तालिका में हमको किसी वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि यहाँ पर दी गई है। अब हमको इस तालिका में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनको भरने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ किसको कहते हैं और हानि किसको कहते हैं, ये समझते हैं। क्रय मूल्य किसी वस्तु का जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य ही वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य की बात करते हैं हम, कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है वह मूल्य ही वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जब हम किसी वस्तु को खरीदे गए मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो वह स्थिति लाभ कहलाती है, और जब कोई वस्तु खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाती है तो वह स्थिति हानि कहलाती है। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, इन चारों शब्दों में जो संबंध है उसको हम यहां पर सूत्रों की तरह याद करेंगे। तो पहला संबंध आपको याद करना है लाभ। लाभ हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो लाभ ज्ञात करने का, चलिए इसको अलग स्लाइड पर लिख लेते हैं सभी सूत्र। हमको ज्ञात करना है लाभ। तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा। देखिए, लाभ वाली स्थिति में जो वस्तु का विक्रय मूल्य होता है वह अधिक होता है, क्योंकि हम वस्तु को खरीदे मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हैं। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। विक्रय मूल्य यहां पर अधिक होता है, क्रय मूल्य कम होता है, तो ज्यादा वाले मूल्य में से कम वाला मूल्य घटा देंगे तो हमको लाभ यहां पर मिल जाएगा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने पर लाभ मिलता है। नंबर 2, अगर हमको हानि ज्ञात करनी है, हानि ज्ञात करने का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्योंकि हानि वाली स्थिति में किस वस्तु का क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उससे कम मूल्य पर बेची जाती है, तो इस स्थिति में हानि होती है। हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं, क्योंकि हानि की स्थिति में क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, तो अधिक में से कम वाला घटा देते हैं। हानि ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र लगाना होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तीसरा सूत्र देखिए, अगर किसी प्रश्न में हमको वस्तु का विक्रय मूल्य दिया जाए और लाभ दिया जाए तब हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? ये क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है जब वस्तु का लाभ दिया जाए तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो लाभ की स्थिति में अगर हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य में से हम लाभ घटा देते हैं। अगर हानि की स्थिति में हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्योंकि हानि की स्थिति में क्रय मूल्य तो अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, तो विक्रय मूल्य में अगर हम हानि जोड़ देंगे तो हमको वस्तु का क्रय मूल्य मिल जाता है। तो यह क्रय मूल्य ज्ञात करने का, इस सूत्र का उपयोग हम तब करेंगे जब हमको प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया जाए और लाभ दिया जाए और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए। तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। अगर प्रश्न में वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है, हानि दी गई है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब अगला प्रश्न, अगला सूत्र देखिए। अब देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य
जब प्रश्न में हमको क्रय मूल्य दिया जाए और लाभ दिया जाए तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? उसका सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर वस्तु के क्रय मूल्य में लाभ को हम जोड़ देंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य मिल जाएगा। नंबर 6, अगर प्रश्न में हमको वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है और उस वस्तु की हानि दी गई है, वस्तु को बेचने पर जो हानि हुई है वह मूल्य हमको दिया गया है, तब हम विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो ये था प्रश्न विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र जब प्रश्न में हमको क्रय मूल्य दिया जाए और हानि दी जाए। तो ये 6 सूत्र आपको याद रखने होंगे इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने के लिए। लाभ ज्ञात करने का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि ज्ञात करने का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ये वाला जो सूत्र है क्रय मूल्य का ज्ञात करने का, इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब प्रश्न में हमको लाभ दिया जाए। तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, और विक्रय मूल्य में से अगर हानि को जोड़ देते हैं तो क्रय मूल्य निकल जाता है। ये विक्रय मूल्य ज्ञात करने के 2 सूत्र हैं, जब लाभ दिया जाए और जब हानि दी जाए। लाभ दिए जाने पर विक्रय मूल्य अगर हमको ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे। अगर विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है और प्रश्न में हानि दी गई है तो क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। तो प्रश्न संख्या 1 पर किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमको दिया गया है 100 रुपए और वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है 115 रुपए। कि कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदकर 115 रुपए में बेच दी गई है। खरीदा गया मूल्य कम है, बेचा गया मूल्य अधिक है। तो वस्तु खरीदे गए मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची गई है, तो इस स्थिति में लाभ होगा। और लाभ हम कैसे ज्ञात करते हैं? जब प्रश्न में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया जाए तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर हमको लाभ मिल जाता है। तो 115 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 15 रुपए। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य तो 100 रुपए था, उसको बेचा 115 रुपए में, तो यहां पर लाभ कितना हुआ है? 15 रुपए का यहां पर लाभ हो गया है। अब दूसरा सवाल देखिए, इसमें वस्तु का क्रय मूल्य हमको नहीं दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है 1500 रुपए और वस्तु का लाभ दिया गया है 300 रुपए। कि कोई वस्तु 1500 रुपए में बेचने पर 200 रुपए का लाभ होता है, किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर 300 रुपए का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, लाभ कब होता है? जब वस्तु का क्रय मूल्य कम रहता है और विक्रय मूल्य अधिक होता है। तो विक्रय मूल्य ये 1500 रुपए में वस्तु बेची है, तो 300 रुपए कम में वस्तु खरीदी होगी, तभी तो 300 रुपए का लाभ होगा। क्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करते हैं? जब हमको लाभ दिया जाए। देखिए, क्रय मूल्य हमको ज्ञात करने का सूत्र है नंबर 3 पर, क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर प्रश्न में हमको लाभ दिया गया है तो विक्रय मूल्य में से अगर लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाता है। तो यहाँ विक्रय मूल्य 1500 है, उसमें से 300 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 1200। तो वस्तु 1200 में खरीदी है, 1500 में बेच दी, बेचने पर हमको 300 रुपए का हो गया लाभ। अब अगला सवाल देखिए, कोई वस्तु 700 रुपए में खरीदी गई है, वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है 700 और उसका विक्रय मूल्य हमको यहां पर ज्ञात करना है, और हानि प्रश्न में दी गई है 150 रुपए। किसी वस्तु को खरीदी है 700 रुपए में और उसको बेचने पर 150 रुपए का यहां पर हुई है हानि। तो प्रश्न में हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालना है, प्रश्न में हानि हमको दी गई है। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र है, जब प्रश्न में हानि दी जाए तो क्रय मूल्य में से हानि देते हैं घटा। तो यहां पर क्रय मूल्य 700 है, 700 में से अगर हम 150 घटा देंगे, 700 में से हमको यहां पर माइनस करना है 150, तो यहां पर मिल जाएगा 550। वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा 550 होगा। कि कोई वस्तु 700 रुपए की खरीदी है, 550 में बेच दी है, तभी तो उसको 150 रुपए का नुकसान होगा, हानि हुई 150 की। अब अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए है और वह वस्तु 1100 रुपए में बेच दी है, 1200 में खरीदी है, 1100 में बेच दी है। तो यहां पर जो जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई है वह मूल्य कम है,
तो यहां पर हमको हुई है हानि। खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर वस्तु बेच दी गई है, तो इस स्थिति में हानि होगी। जब प्रश्न में हमको क्रय मूल्य भी दिया जाए, विक्रय मूल्य भी दिया जाए और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, तब हानि होती है। और हानि ज्ञात करने का सूत्र है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य हम घटा देते हैं। तो 1200 में से अगर हम 1100 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 100। तो नंबर 4 में इस रिक्त स्थान में हमको भरना है 100 कि 1200 में वस्तु खरीदी है, 1100 में बेच दी है, तो यहां पर हमको हुई है 100 रुपए की हानि। 1200 में से 1100 घटा दिया तो 100 रुपए हानि हमको मिल गई है। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। रहीम ने एक घड़ी 1400 में खरीदकर रहीम ने एक घड़ी 1400 में खरीदकर 1600 में बेच दी है, उससे कितना लाभ हुआ? प्रश्न में हमको लाभ ज्ञात करने के लिए कहा गया है। लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहां पर घड़ी रहीम ने खरीदी है और कितने रुपए में वह घड़ी खरीदी है? जिस मूल्य पर घड़ी खरीदी गई है वह उसका क्रय मूल्य कहलाएगा। क्रय मूल्य है घड़ी का 1400 और वह घड़ी रहीम ने 1600 की बेच दी है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य यहां पर आ गया है 1600। तो घड़ी 1400 में खरीदकर 1600 में बेच दी गई है। अब हमको लाभ ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो घड़ी का विक्रय मूल्य था 1600 और विक्रय मूल्य 1600 था, क्रय मूल्य था घड़ी का 1400। तो 1600 में से 1400 हम घटाएंगे तो यहां पर हमको मिल जाएगा 200। तो रहीम को घड़ी 1400 में खरीदकर 1600 में बेचने पर उसे 200 रुपए का लाभ हो गया है। यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, गीता ने एक साड़ी 750 रुपए में बेची है, तो जिस मूल्य पर हम वस्तु बेचते हैं वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। तो यहां पर साड़ी का जो विक्रय मूल्य हमको दिया गया है वह है 750 रुपए। अब आगे प्रश्न में कहा है इसमें 125 रुपए की हानि हुई। तो 750 में साड़ी बेचने पर गीता को हानि हुई है और कितने रुपए की हानि हुई है? 125 रुपए की हानि हुई है। अब साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है कि गीता ने साड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। तो यहां पर हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है और प्रश्न में हानि हमको दी गई है। तो जब प्रश्न में हमको हानि दी जाती है और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है नंबर 4 पर विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य प्लस हानि। जब वस्तु खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाएगी तभी तो हानि होती है। तो यहां पर हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। ये 750 रुपए से अधिक रुपए पर खरीदी होगी, तभी तो 750 रुपए में बेचने पर 125 की हानि हुई। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है जब प्रश्न में हानि दी जाए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो साड़ी का विक्रय मूल्य था 750 रुपए और हानि हुई है 125 की। दोनों को जोड़ देंगे तो उस साड़ी का क्रय मूल्य मिल जाएगा। इनको जोड़ते हैं तो 875 रुपए आ जाएगा। तो गीता ने वह साड़ी 875 में खरीदी होगी और 750 में बेचने पर उसे 125 रुपए की हानि हुई होगी। यह हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 4। एक किसान ने एक गाय 13,000 में खरीदी और उसे 2,500 की हानि उठाकर बेच दी। किसान ने गाय कितने रुपए में बेची? हमको उस गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि किसान ने एक गाय 13,000 में खरीदी है और जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। तो गाय का क्रय मूल्य है 13,000। 13,000 में गाय खरीदी गई है तो गाय का क्रय मूल्य हुआ 13,000 और गाय को 13,000 में खरीदकर उसने 2,500 की हानि पर बेचा है। तो प्रश्न में हमको हानि भी दी गई है। हानि दी गई है 2,500।
13,000 में खरीदी है और 2,500 की हानि पर बेच दी है। तो यहाँ पर हानि हुई है, हानि का मतलब है जितने मूल्य पर खरीदी है उससे कम रुपए पर बेची होगी। अगर हमको यहाँ पर गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है, और विक्रय मूल्य का मतलब होगा, देखिए गाय जो 13,000 में खरीदी है और 2,500 की हानि पर बेची है, तो इसका मतलब होगा 13,000 से कम रुपए में गाय खरीदी होगी। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य यहां पर है 13,000, 13,000 में से हम घटाएंगे, हानि हुई है 2,500 की। अब इसको घटा देंगे, 13,000 में से 2,500 घटाएंगे तो 10,500 आ जाएगा। तो उस गाय का विक्रय मूल्य हुआ 10,500। किसान ने 13,000 की गाय खरीदी थी, 2,500 की हानि पर उसको बेचा है। तो प्रश्न में हमको गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया था कि गाय कितने रुपए में उसने बेची है। तो 13,000 से 2,500 रुपए में, कम रुपए में उसने बेची होगी, तो 13,000 में से 2,500 घटा देंगे तो 10,500 गाय का विक्रय मूल्य हमको मिल जाएगा। यह हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 5। हरीश ने एक पुरानी स्कूटर 7,000 में खरीदी। हरीश ने एक अपनी पुरानी स्कूटर 7,000 में खरीदी है और 600 रुपए में उसकी मरम्मत में खर्च किए। कि हरीश ने एक पुरानी स्कूटर खरीदी 7,000 में और उसकी मरम्मत में उसने 600 रुपए और खर्च कर दिए हैं। तो बताइए स्कूटर का लागत मूल्य कितना है। तो लागत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है, देखिए, किसी वस्तु का लागत मूल्य का मतलब होता है कि वस्तु को खरीदने के बाद उसकी मरम्मत, उसकी ढुलाई, उसको घर तक लाने में जो खर्च करना पड़ता है, सभी को जोड़कर जो मूल्य आएगा उसी को लागत मूल्य कहते हैं। तो लागत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है वस्तु का क्रय मूल्य, जितने में वस्तु खरीदी गई है, और उसमें प्लस कर देते हैं अति व्यय। अति व्यय मतलब जो अतिरिक्त खर्च करते हैं उस वस्तु को घर तक लाने में। जैसे हरीश ने पुरानी स्कूटर 7,000 में तो खरीदी है और उसको चलाने लायक बनाने के लिए उसने उसकी मरम्मत कराई और मरम्मत कराने में उसने 600 रुपए और खर्च कर दिए हैं। तो खरीदे गए मूल्य से और अधिक रुपए उसने खर्च कर दिए हैं, तो इसको हम कहेंगे अति व्यय। खरीदे गए मूल्य के बाद भी अगर कुछ खर्च करते हैं उसको घर तक लाने में, तो वह अतिरिक्त व्यय कहलाता है, अति व्यय। तो स्कूटर का हमको लागत मूल्य ज्ञात करना है। लागत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है क्रय मूल्य प्लस अति व्यय। तो क्रय मूल्य यहां पर स्कूटर खरीदी गई है 7,000 में और उसमें हम जोड़ देंगे 600 रुपए जो उसने मरम्मत कराने के लिए खर्च किए हैं। तो स्कूटर का लागत मूल्य हो गया है 7,600 रुपए। कि हरीश ने जो स्कूटर खरीदी है उसका लागत मूल्य है 7,600 रुपए। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। डेविड ने एक मकान 48,000 में खरीदा। उसने उसकी रंगाई, पुताई और साज सज्जा में 2,000 खर्च किया। उसने वह उस मकान को 55,000 में बेच दिया। बताइए उसे कितना लाभ हुआ। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि डेविड ने एक मकान 48,000 में तो खरीदा है और खरीदने के बाद उसकी रंगाई, पुताई और साज सज्जा में, उसकी सफाई वगैरह में उसने 2,000 रुपए और खर्च कर दिए। खरीदने के बाद उसने और खर्च किए उस मकान में, तो ये अति व्यय हो जाएगा। तो मकान का लागत मूल्य हम ज्ञात करेंगे यहां पर पहले। तो मकान का जो लागत मूल्य हो जाएगा, मकान का लागत मूल्य, लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस अति व्यय। क्रय मूल्य प्लस अति व्यय। तो डेविड ने मकान 48,000 में खरीदा है तो 48,000 तो हो जाएगा उस मकान का क्रय मूल्य, उसमें हम प्लस कर देंगे अति व्यय। 48,000 खर्च करने के बाद भी उसने उसमें 2,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, तो ये अति व्यय हो जाएगा 2,000। तो मकान की जो लागत मूल्य आ गया है वह है 50,000। मकान का अति व्यय लागत मूल्य आ गया है 50,000। अब हम ज्ञात करेंगे
प्रश्न में हमको मकान का बेचा गया मूल्य भी दिया गया है, जिस मूल्य पर मकान बेचा गया है उसने 55,000 में मकान बेच दिया है, तो यह मकान का हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य प्रश्न में हमको दिया गया है 55,000। तो मकान खरीदा है 50,000 में, बेच दिया है 48,000 में, खरीद कर 2,000 एक्स्ट्रा खर्च किए थे, तो कुल हो गए हैं 50,000। 50,000 में उसने मकान वह खरीदा और बेच दिया है उसको 55,000 में। अब हम उसका निकाल देंगे यहां पर लाभ कितना हुआ है। देखिए लाभ ज्ञात करेंगे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 55,000, 55,000 में से हम घटा देंगे 50,000, तो 55,000 में से 50,000 घटाने पर मिलेंगे 5,000। तो डेबिट को उस मकान को बेचने पर 5,000 का लाभ हुआ है। तो प्रश्न संख्या 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 12H कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास 12I के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।